तो आज हम बात करने वाले हैं शुगर कॉस्मेटिक्स की। वही ब्रांड जिसे शार्क टैंक इंडिया की जज विनीता सिंह ने बनाया है। टीवी पर हम सब उन्हें एक बिजनेस एक्सपर्ट के तौर पर देखते हैं, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स को सलाह देती हैं। पर सवाल यह है कि क्या उनकी अपनी कंपनी के नंबर्स उनकी सलाह से मेल खाते हैं? चलिए आज जरा पर्दे के पीछे की हकीकत पर नजर डालते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या एक टीवी बिजनेस गुरु असल में अपनी ही सलाह पर अमल करता है? हम किसी भी तरह की राय से दूर रहेंगे और सिर्फ डेटा और वेरीफाइड नंबर्स के आधार पर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ विनीता सिंह की वो पब्लिक इमेज है, एक सफल बिजनेस गुरु की, और दूसरी तरफ उनकी कंपनी के कुछ परेशान करने वाले आंकड़े हैं। रेवेन्यू में 20% की गिरावट, घाटा लगभग दोगुना होकर 135 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मतलब हर 100 रुपए कमाने के लिए कंपनी 135 रुपए खर्च कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस पॉइंट तक पहुंचे कैसे? ये समझने के लिए कि कहां गड़बड़ हुई, पहले ये देखना होगा कि शुरुआत में चीजें सही कैसे हुई। तो चलिए शुगर की उस मीठी शुरुआत पर वापस चलते हैं। शुगर ने मार्केट में एक बहुत ही स्मार्ट जगह बनाई, जिसे कहते हैं मिस्टीज सेगमेंट। मतलब मास मार्केट के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स जो फील में प्रीमियम हो। यह स्ट्रैटेजी भारतीय कस्टमर्स के लिए एकदम परफेक्ट थी, जिन्हें क्वालिटी तो चाहिए थी पर इंटरनेशनल ब्रांड्स जितनी कीमत पर नहीं। और उन्होंने इसे और भी बेहतर बनाया, खासतौर पर इंडियन स्किन टोन्स और मौसम के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाकर। तो ये सब उन्होंने किया कैसे? तीन मेन स्ट्रैटेजीज ने उन्हें शुरुआती दौर में आसमान छूने में मदद की। एक, उन्होंने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल किया। दूसरा, शार्क टैंक इंडिया से जबरदस्त मुफ्त की पब्लिसिटी मिली। और तीसरा, वो छोटे शहरों में तेजी से फैले जहां बड़े ब्रांड्स की पकड़ उतनी मजबूत नहीं थी। और उनकी स्ट्रैटेजी काम कर रही थी, जबरदस्त काम कर रही थी। बस इन नंबर्स को देखिए, साल दर साल रेवेन्यू में क्या कमाल की ग्रोथ थी। यही वो ग्रोथ थी जिसने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया और शुगर को घर घर का नाम बना दिया। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है, उसके नीचे आने का खतरा भी उतना ही होता है। अब हम आते हैं कहानी के कड़वे हिस्से पर, वो कठोर वित्तीय हकीकत जिसका सामना कंपनी आज कर रही है। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी के इतिहास में पहली बार रेवेन्यू असल में 20% तक गिर गया। किसी भी बढ़ती हुई कंपनी के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है, कंपनी का सालाना घाटा भी लगभग डबल होकर 135 करोड़ रुपए हो गया है। मतलब कंपनी एक अविश्वसनीय रफ्तार से कैश जला रही है। तो ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? एक शब्द में, एडवर्टाइजिंग। शुगर अपने रेवेन्यू का, अब यकीन नहीं करेंगे, 41% मार्केटिंग पर खर्च कर रही है। अब इसकी तुलना HUL या लॉरियल जैसे दिग्गजों से करें, जो सिर्फ 8 से 15% खर्च करते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। और इस तरह के बेहिसाब खर्च का सीधा नतीजा होता है, कंपनी की वैल्यूएशन 2022 में जो अपने पीक पर थी, वहां से 35 से 40% तक गिर गई है। जिन इन्वेस्टर्स ने कंपनी में पैसा लगाया है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। अब हम इस विश्लेषण की जड़ तक पहुंचते हैं, यानी टीवी पर दी गई सलाह और कंपनी की असलियत के बीच का फासला। और यह सब कुछ एक बहुत जरूरी मेट्रिक पर आकर टिक जाता है, कस्टमर रिटेंशन। विनीता सिंह ने खुद शार्क टैंक पर कहा है कि एक अच्छे डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड के लिए 35 से 40% कस्टमर रिटेंशन जरूरी है। ये एक साफ बेंचमार्क है जो उन्होंने खुद सेट किया है। लेकिन शुगर की हकीकत क्या है? सिर्फ 20 से 25% की कस्टमर रिटेंशन रेट। इसका सीधा सा मतलब है कि 4 में से 3 कस्टमर पहली बार खरीदने के बाद कभी वापस नहीं आते हैं। ये उनके बिजनेस मॉडल में एक बहुत बड़ी कमी है। और ये टूटा हुआ गणित दिखाता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो एक नए ग्राहक को लाने के लिए लगभग 1000 रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वो ग्राहक औसतन सिर्फ 400 से 500 रुपए ही खर्च करता है। इसका मतलब हर नई बिक्री पर वो तुरंत पैसा गंवा रहे हैं। बिना बार बार आने वाले ग्राहकों के ये मॉडल कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। शुगर की दिक्कतें सिर्फ अंदरूनी नहीं हैं। वो एक ऐसे बाजार में काम कर रहे हैं जो दिन ब दिन और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, और इससे उनकी मुश्किलें और भी बढ़ रही हैं। जिस मैस्टीज सेगमेंट में शुगर ने शुरुआत की थी, वो अब एक जंग का मैदान बन चुका है। माइग्लैम, मामा अर्थ, रेने से लेकर नायका के खुद के 27 इन हाउस ब्रांड्स तक, हर कोई एक ही कस्टमर के लिए लड़ रहा है। तो क्या इस सेक्टर में पैसा कमाना वाकई इतना मुश्किल है? जरा मार्स कॉस्मेटिक्स का केस देखिए। ये एक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है,
मतलब कोई बाहरी फंडिंग नहीं, जिसने लगभग 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया और वो भी मुनाफे के साथ। ये इस बात का सबूत है कि बिना भारी कैश जलाए भी सफलता मुमकिन है। और मानो इतना ही काफी नहीं था, कंपनी को 3 और बड़े झटकों का सामना करना पड़ा। एक महंगा ऑफलाइन एक्सपेंशन, एक विनाशकारी एडवर्टाइजिंग लूप और नवंबर 2024 में एक गोदाम में लगी आग, जिसने पीक सीजन के दौरान उनकी 20% इन्वेंट्री को नष्ट कर दिया। तो इन सभी चुनौतियों के साथ सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वापसी का कोई रास्ता है? चलिए, उनके भविष्य के रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा रिकवरी प्लान पेश किया है, लेकिन इसमें एक पेंच है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कंपनी को हर साल 26% की दर से बढ़ना होगा, जबकि अभी वो 20% की गिरावट का सामना कर रही है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। जाहिर है, कंपनी की आईपीओ लाने की योजना ठंडे बस्ते में चली गई है। एक समय था जब 2025 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब 2027 से पहले कुछ भी होने की संभावना नहीं दिखती। ये इन्वेस्टर्स के भरोसे में कमी का एक साफ संकेत है। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। भयंकर कंपटीशन और एक टूटे हुए बिजनेस मॉडल के साथ क्या शुगर कॉस्मेटिक्स अपनी वो मीठी सफलता वापस पा सकती है? शायद, लेकिन सिर्फ तभी जब वो अपने यूनिट इकोनॉमिक्स को ठीक करें और सिर्फ ग्रोथ के बजाय मुनाफे पर ध्यान देना शुरू करें। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।